हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूंगी। हमारी स्टोरी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेगी। हम आपको हर एक वर्ड का मीनिंग इस स्टोरी के साथ लर्न करवाएंगे, जिससे आपकी वोकैब और आपके सेंटेंसेस इम्प्रूव होंगे। सो आप हमारी स्टोरी के साथ एंड तक बने रहिएगा। स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है द वर्ल्ड बिहाइंड द स्क्रीन। स्क्रीन के पीछे की दुनिया। जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड को हम हिंदी में दुनिया बोलते हैं, स्क्रीन तो हमारी मोबाइल स्क्रीन होती है। बिहाइंड का मतलब यहाँ पे होता है किसी के पीछे। तो द वर्ल्ड बिहाइंड द स्क्रीन, तो स्क्रीन के पीछे की दुनिया, ये हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है। Every morning Arav woke up with his smartphone in his hand. Every morning मतलब हर सुबह। आरव वोकअप का मतलब होता है उठना। With his smartphone in his hand, हर सुबह आरव की आंख मोबाइल हाथ में लेकर खुलती थी। मतलब जब भी आरव उठता था तो उसके हाथ में उसका स्मार्टफोन होता था, उसका मोबाइल होता था। इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये रहेगा। बिफोर सेइंग गुड मॉर्निंग टू हिज पेरेंट्स ही ओपन्ड इंस्टाग्राम। अपने माता पिता को सुप्रभात कहने से पहले वह इंस्टाग्राम खोलता था। बिफोर सेइंग, बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले। बिफोर सेइंग का मतलब होता है बोलना। सो गुड मॉर्निंग कहने से पहले वो क्या करता था? ही ओपन्ड का मतलब होता है खोलना इंस्टाग्राम। वो अपना इंस्टाग्राम ओपन करता था। Then he checked Facebook, YouTube Shorts, WhatsApp and X. 2 hours disappeared without him even noticing. चेक्ड का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, चेक्ड का मतलब देखना। वो चेक करता था फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वो इन सबको देखने लगता था उसके साथ ही। 2 hours disappeared without him even noticed. देखते ही देखते 2 घंटे कब बीत जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। डिसअपियरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का गुम हो जाना। तो उसके जो हावर्स थे, 2 हावर्स, 2-2 घंटे उसके ऐसे ही गुम हो जाते थे, उसे पता भी नहीं चलता था। बिफोर विदाउट इवन नोटिस मतलब उसको जाने बिना ही उसके ऐसे ही टाइम निकल रहा था। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया है he believed he was connected to the whole world. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ पे विश्वास होना। ही बिलीव्ड, उसे लगता था। ही वॉज कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ाव। टू द होल वर्ल्ड, होल का मतलब होता है पूरा, एंटायर। बट इन रियलिटी ही वॉज slowly becoming disconnected from the people sitting beside him. सो इस लाइन का जो हिंदी मीनिंग रहेगा वो रहता है, उसे लगता था कि वह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच यह था वह अपने आसपास बैठे लोगों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हो जाना। बिसाइड हिम, तो जो उसके आसपास के लोग थे वो उनसे दूर होता जा रहा था। वन डे आरव सा his school friend Rohan had posted picture from Dubai. वन डे, एक दिन, आरव सा का मतलब होता है देखना। वो क्या देखता है एक दिन? दैट ही स्कूल फ्रेंड, उसका जो स्कूल का दोस्त था रोहन, हैड पोस्टेड पिक्चर फ्रॉम दुबई, उसने दुबई की घूमने जाने वाली पिक्चर को पोस्ट किया है। एक दिन आरव ने देखा कि उसका स्कूल का दोस्त रोहन दुबई घूम रहा था। Another friend shared photo of a brand new luxury car. दूसरे दोस्त ने नई लग्जरी कार की तस्वीर डाली थी। Some else uploaded picture from a beautiful beach vacation. किसी और ने समुंदर किनारे छुट्टियां मनाते हुए फोटो पोस्ट की थी। Someone else का मतलब होता है किसी और ने। अपलोडेड मतलब फोटोज को अपलोड कर देना, पिक्चर्स फ्रॉम अ ब्यूटीफुल बीच वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। छुट्टियां मनाते हुए एक ब्यूटीफुल बीच की लोकेशन पे उस पर्सन ने क्या किया था?
फोटो को पोस्ट किया हुआ था। आरव स्टार्टेड कंपेयरिंग हीज लाइफ विद देयर्स। आरव ने क्या किया, जो उसकी लाइफ थी उस अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ही फेल्ट दैट एवरीवन एल्स वाज हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल देन हिम। आरव ने अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी। उसे लगने लगा कि बाकी सभी लोग उससे ज़्यादा खुश और सफल हैं। Slowly he became sad and stressed. He stopped talking to his parents and spent less time with his real friends. धीरे धीरे वह उदास और तनावग्रस्त रहने लगा। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। ही बिकेम सैड, सैड का मतलब होता है उदास, और स्ट्रेस्ड का मतलब होता है चिंता में, तनावग्रस्त। तो धीरे धीरे वह और तनावग्रस्त रहने लगा। ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत। तो उसने अपने माता पिता से बातें करना कम कर दिया और उसने अपने असली दोस्तों से भी दूर होने लगा। वह अपने असली दोस्तों से भी दूर होने लगा। एंड स्पेंड लेस टाइम विद हिज रियल फ्रेंड्स। और वो अपने स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, लेस टाइम। और वो लेस टाइम किसके साथ स्पेंड करने लगा, अपने फ्रेंड से भी दूरी बनाने लगा। His grades started falling because he spent most of his time scrolling through social media instead of studying. Grades started falling का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना अगेन। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रोलिंग का मतलब होता है जो हम अंगूठे से फोन पे करते रहते हैं उसे स्क्रोलिंग बोलते हैं। थ्रू सोशल मीडिया इंस्टीड ऑफ स्टडी। पढ़ाई की जगह उसका ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बीतने लगा। इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा और उसके अंक कम आने लगे। One evening, while scrolling endlessly, his phone battery suddenly died. Feeling bored, he spent outside for a walk. एक शाम मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। बोर होकर वह बाहर टहलने लगा। He saw children playing cricket, elderly people laughing together, and birds returning to their nests. For the first time in many months, Arv looked at the real world instead of a screen. वहाँ उसने बच्चों को क्रिकेट खेलते, बुजुर्गों को हंसते हुए बातें करते और पक्षियों को अपने घोंसले की ओर लौटते देखा। कई महीनों बाद उसने पहली बार स्क्रीन की बजाय असली दुनिया को देखा। When he returned home, his grandmother smiled and asked him to sit with her. She shared stories from her childhood that were full of happiness, friendship and family value. घर लौटने पर उसकी दादी ने उसे अपने पास बैठाया और बचपन की कई मज़ेदार कहानियाँ सुनाई। उसे कहानियों में सच्ची खुशी, दोस्ती और परिवार का प्यार मिला। रिटर्न्ड का मतलब होता है लौटना, किसी जगह से वापस लौटना। तो जब वो बाहर से अपने घर लौटा है तो उसकी ग्रैंडमदर क्या करती है, उसकी तरफ स्माइल करती है, मुस्कुराती है और उससे कहती है सिट विद हर, उसके साथ बैठे। देन वो क्या करती है, उससे उसकी चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो वो उससे उसके बचपन की स्टोरीज को शेयर करती है जिसमें हैप्पीनेस थी, फ्रेंडशिप थी और बहुत सारी फैमिली वैल्यूज थी। That night Arav realized something important. Realized का मतलब होता है किसी बात को रियलाइज करना, महसूस करना, समझना। सोशल मीडिया showed only the best moment of people's lives, not their struggles. Comparing his life with other was unfair. तो उस रात उसने क्या सोचा, उस रात आरव को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी के केवल अच्छे पल दिखाते हैं, अपनी परेशानियां नहीं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना सही नहीं है। सोशल मीडिया शोड ओनली बेस्ट मोमेंट्स ऑफ पीपल लाइफ, नॉट देयर स्ट्रगल्स।
तो वो सोशल मीडिया क्या करती है, लोगों के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं लोग उन्हीं को उस पर शेयर करते हैं और अपने कोई स्ट्रगल्स नहीं दिखाता। स्ट्रगल्स का मतलब होता है जो भी परेशानियां वो झेलती हैं वो कोई नहीं शो करता। कंपेयरिंग कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयरिंग हीज लाइफ विद अदर्स वॉज अनफेयर। तो इसलिए दूसरों से तुलना करना सही नहीं है। अनफेयर का मतलब होता है गलत बात है, वो सही नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आरव मेड अ सिंपल रूल। तो अगली सुबह क्या करता है, मेड मेड का मतलब होता है बनाना। अगली सुबह आरव ने एक नियम बनाया, एक सिंपल रूल बनाया। ही वुड यूज सोशल मीडिया फॉर ओनली 1 hour अ डे एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज टाइम स्टडिंग, एक्सरसाइजिंग, रीडिंग बुक्स एंड टॉकिंग विद हीज फैमिली। कि वह सोशल मीडिया केवल 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करेगा और बाकी समय अपनी पढ़ाई, व्यायाम, किताबें पढ़ने और परिवार के साथ अपना टाइम को वो स्पेंड करेगा। विद अ फ्यू मंथ्स हीज कंसंट्रेशन इम्प्रूव्ड। सो इससे क्या होता है, कुछ महीने बाद उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। हीज मार्क्स इंक्रीज्ड, और जो उसके अंक थे वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। एंड ही बिकम हैप्पियर देन बिफोर, और वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगता है। ही रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम रियल रिलेशनशिप्स, नॉट फ्रॉम लाइक्स एंड फॉलोवर्स। सो कुछ ही महीने में उसकी एकाग्रता बढ़ गई, पढ़ाई में अच्छे अंक आने लगे और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। उसे समझ आ गया कि असली खुशी लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए समय से मिलती है। सो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। सो हम अपनी स्टोरी का जो मोरल है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द स्क्रीन कैन कनेक्ट us to the world, but we should never let it disconnect us from the people who truly matter. Use technology wisely, don't let it control your life. स्क्रीन हमें दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और वास्तविक जीवन से कभी दूर नहीं करना चाहिए। तकनीक का उपयोग समझदारी से करें, उसे अपनी ज़िंदगी पर हावी ना होने दें। सो ये हमारी स्टोरी का मोरल था। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।